कल से करूंगा। जी हाँ, मैं ये काम कल से करूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से डाइटिंग करूंगा, कल से कंट्रोल करूंगा, कल से मंदिर जाऊंगा। ये जितने भी काम हैं, याद रखिए कि ये सारे काम आपको कभी कामयाब नहीं होने दे सकते। काम नहीं, ये कल से करूंगा शब्द आपको कामयाबी से दूर कर देता है। तो जिम जाइए, डाइटिंग करिए, योगा करिए, मंदिर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आज से, कल से नहीं। बात करते हैं वृश्चिक राशि 2025 सितंबर का महीना कैसा रहेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, बिलीव इन कर्मा पर और फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप हमेशा खुश रहें। जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, माता रानी उसकी झोलियां भरना, धन देना, नौकरी देना, यश देना, वैभव देना, मान देना, सम्मान देना, और ओए होए जो सालों साल से सिर्फ जय माता दी लिखते आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव खुद होगा। लिख कर देखिए, अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपकी आज एक विश तो जरूर पूरी होगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों, एक ही बात कहूंगी कि करियर में उन्नति के योग हैं। बस जरूरत है मेहनत करने की, काम करने की। अपने फैसलों को लेकर सज रहें। करना है मतलब करना है। बॉस आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। अब अगर बॉस आपकी तारीफ करेंगे तो आपके कुलीग्स को तो प्रॉब्लम होगी। विवाहित जीवन में आप जो है तालमेल बैठा नहीं पाएंगे। आपको बता दूं, कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा अगर आप कारोबारी हैं। समय ये है कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और आपको लाभ भी मिलेगा अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं। आपका पार्टनर भी आपका साथ देगा। काम में स्थितियां जो हैं वो अच्छी रहेंगी। नई योजनाएं बनाएंगे, नई शुरुआत करेंगे, एक नया जोश उमंग आपके अंदर रहेगी। पर ध्यान रहे, जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां सामने आएंगी, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, नौकरी में नए बदलाव होंगे, सोच के नए विकल्प मिलेंगे, जिसकी वजह से मन उत्साहित और खुश रहेगा। कार्य अधिक करना पड़ेगा जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन हालांकि आप मेहनत आपकी जो है वो रंग लेकर आएगी। लेकिन आपकी अच्छी बात क्या होगी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, जब वो हमारी तारीफ करते हैं तो हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो आप अपने पार्टनर की, अपने बेटे की, अपने परिवार की, अपने ऑफिस में काम करने वाले बच्चों की तारीफ जरूर करें। सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के साथ आपको संभल कर चलना होगा। आपको बता दूं, फील्ड वर्क या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए ये समय यात्रा के अवसर लेकर आएगा, लेकिन सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़िएगा और यात्रा पर जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूर करेगा। आर्थिक स्थिति इस महीने में अच्छी रहेगी, संतुलित रहेगी। नए स्रोतों से धन खुलेगा, धन आएगा। खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ते हैं तो उससे डरिए मत। घर की मरम्मत करवा सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर खर्चा हो सकता है। घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान थोड़ा खराब भी हो सकता है। यदि आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझकर, खासकर शेयर मार्केट में सोच समझकर करें। जमीन जायदाद के मामले में कर्जा लेना पड़ सकता है, पैसों का लेना देना हो सकता है। सावधानी रहे कि आप सही से चीज़ों को करें। महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन बजट जो है वो बनाकर अवश्य चले। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम में तनाव, चिंताएं, थकान हो सकती है। आपको मानसिक रूप से खुद को शांत रखने की आवश्यकता है। इस समय नियमित रूप से कसरत करें, ऊर्जावान रहें, और ऊर्जावान रहने के लिए आप फ्रूट्स बहुत खाएं। जिन लोगों को पहले से कोई भी बीमारी है उन्हें इस महीने विशेष सतर्क रहना है। गाड़ी, स्कूटर, बाइक आप धीरे चलाएं तो बेहतर होगा, और डॉक्टरों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। आपको अपने लाइफस्टाइल में सामान्य हल्का हल्का सा बदलाव लाना होगा। किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद घर वालों से हो सकता है। आपसी भरोसों में रिश्ते खराब हो सकते हैं। चाचा ताए के बच्चों से लड़ाई हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से नज़दीकियां वापस बढ़ सकती हैं। विवाहित जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रिश्ते आपके स्थिर रहेंगे। परिवार में पति या पत्नी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और भावनात्मक होंगे। उससे आप बड़े खुश रहेंगे। एक एनर्जी होगी। वो कहते हैं ना, इंसान सारी दुनिया से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने घर में आकर अक्सर वो हार जाता है। इसलिए रिश्तों की शुरुआत घर से कीजिए। रिश्तों में विश्वास बनाए रखिए। किसी तीसरे की बात पर भरोसा ना करें। पारिवारिक वातावरण इस माह खुशहाल रहेगा। घर में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा। माता पिता के काम में आपको पूरा सहयोग देना है, और हो सके तो माता पिता को लेके किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाए। लेकिन माता पिता को लेकर अगर सरकारी ऑफिस के आप चक्कर काट रहे थे और सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ तो हो सकता है। इसके सिवा मैं आपको बता दूं, बच्चों से जुड़ी हुई कुछ बातों का ध्यान रखें, लेकिन इस माह में आपको अपना बहुत खास ध्यान रखना है ड्राइविंग करते हुए।
धार्मिक मामलों में आपको लगेगा कि घर के अंदर माता की चौकी, खाटू श्याम बाबा की चौकी या कोई कीर्तन कराया जाए, जो कि अच्छा भी है। इसलिए ध्यान दें कि आपको जितनी ज़रूरत हो उतने ही काम अपने हाथ में लें, उससे ज़्यादा काम हाथ में ना लें, ताकि आपको थकान महसूस ना हो। आपको उपाय क्या करने हैं? मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करना है, बूंदी का भोग लगाना है। इस महीने में आपको अपने संतान के साथ बातचीत करनी है बैठकर, उनके और अपने बीच में किसी भी तरह की गलतफहमियों को नहीं लाना। और हाँ, आपको मंगलवार के मंगलवार कुत्ते को दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, ये बेहद उत्तम रहेगा। फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी नींद या फिर सपनों की। कहते हैं ना, आप मुझसे आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं? या तो सपने देख लीजिए या नींद ले लीजिए, किसी एक की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा आपका फेसबुक और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि। सितंबर का महीना वृषभ राशि का कैसे जाने वाला है? सबसे पहले इस महीने की शुभकामनाएं। ओए होए सोनियों की हालचाल है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और आप वैसे ही लकी होते हैं अगर आप वृषभ राशि में पैदा हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि शनि की दृष्टि आप पर संभल कर रहिए, कार्य धैर्य से करिए, लेकिन आपके कार्य सारे हो जाएंगे क्योंकि आपकी ये बल्ले बल्ले। लेकिन हाँ, दुश्मन आपको तंग करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए। वो समय 13 अगस्त तक था, उसके बाद नहीं। 13 अगस्त के बाद आपकी बल्ले बल्ले शुरू हो चुकी है। वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने अपने काम को लेकर काफ़ी उठक पटक रहेगी, एक जोश और एक खरोश आप में रहेगी। आप बहुत बिजी रहेंगे, नौकरी में अच्छे प्रदर्शन आप करेंगे, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। कामकाज में विस्तार होगा, सेहत अधिक अच्छी होती हुई दिखाई देगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कुछ काम आपको ऐसे मिलेंगे जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अच्छे अवसर, अच्छे मौके, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। अपनी मेहनत से आप धन कमाएं और आगे सफलता पाएं। इस दौरान व्यापार के सिलसिले में यात्राएं संभल कर करें। इस महीने कुछ नए कामों की तलाश जरूर करें, आपको नए अवसर भी मिलेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय जो है ना, वो स्थितियां मिली जुली सी हैं, लेकिन आय के स्रोत काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत अच्छी है। सेहत का ध्यान रखना है। समय के दौरान आप खर्चे आपके बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस में पैसा भी जुड़ेगा, निवेश भी अच्छा होगा और परेशानियां सामने आएंगी तो भी दूर भाग जाएंगी। शुरुआत में आर्थिक स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कुछ वस्तुएं आप खरीदने के मूड में होंगे और कुछ सपने आपके पूरे होंगे, जैसे बड़े घर के, बड़े गाड़ी के, बड़े बंगलों के। परिवार के कुछ आर्थिक लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले आप अपने खर्चे की एक रुचि बना लें। ऐसा ना हो आप देश से या कहीं दूर बाहर चले जाएं और पैसे की आपको प्रॉब्लम हो, वहाँ पैसे की प्रॉब्लम हो तो आप आज मंगा लेंगे, डिजिटल मामला है, लेकिन फिर भी एक रुचि बनाकर, एक सूची बनाकर अगर जाया जाए तो बेहतर है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से घुटनों में दर्द होना, खांसी जुकाम होने जैसी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, ज़्यादा नहीं। इस महीने स्वास्थ्य की स्थितियां जो है वो मिली जुली रहेंगी। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। त्वचा, गला संबंधी रोग आपको तंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको धन पर खर्चा करना पड़ सकता है, मेडिकल चेकअप भी करवाना पड़ सकता है। इन सब का भी बहुत ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं कि अपने प्रेमी से मतभेद होने से आप बचें तो अच्छा है। आपका मतभेद बढ़ सकता है, प्रेम संबंधों में कुछ नए बदलाव आ सकते हैं, रिश्ते आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, रिश्तों में टकराव आ सकता है। जब इंसान का समय अच्छा होता है तो वो घमंडी हो जाता है, बस घमंड को अपने सर पर आने ना दे। इस महीने परिवार के साथ व्यस्त रहें। इस समय परिवार के शुभ कार्य हो सकते हैं। घर में आपके कामों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और बच्चों को मदद भी मिलेगी। आपकी स्थितियों को संभल कर चलना होगा। आप किसी भी कोई भी बात वाणी से बोलने से पहले जोश का इस्तेमाल ना करें, सोचे समझे फिर बोलें। इस समय अपने घर में साज सज्जा अधिक ध्यान दे सकते हैं। इस दौरान परिवार के साथ कहीं भी बाहर घूमने जाने का आपको मौका मिल सकता है, वो विदेश भी हो सकता है और देश भी। उपाय, वृषभ राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुक्रवार, शनिवार गरीबों को, ज़रूरतमंदों को वस्तुएं दान करनी चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, बेहद उत्तम है। लेकिन आपको कोई भी दिखावा करने से बचना चाहिए। वृषभ राशि वालों, क्या खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अपनी प्लानिंग को ज़रा कम ही इधर उधर आप अगर शेयर करें तो बेहतर होगा। अपनी नज़र भी टाइम टाइम पर ज़रूर उतारें। इत्र परफ्यूम बहुत लगाएं और भगवान को भी इत्र और परफ्यूम अर्पण ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आप नेम, फेम, यश, पैसा पाएँ,
और आपके रिश्तों में मधुरता रहे, तो आप शहद महादेव पर अर्पण ज़रूर करें। अपने घर में सफाई का पूरा ध्यान रखें। सफाई आपके घर में अच्छी सी हो, नीट एंड क्लीन हो। आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी जीवन में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलें, अपनी दृष्टि अच्छी करें और महादेव की असीम कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिए। वृषभ राशि वालों, वैसे तो ये साल आपका है, अगला साल भी आपका है, लेकिन मन थोड़ा सा उदास और परेशान रह सकता है। तो आपको एक ही बात कहूँगी, मन को तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने मन पर खुद काबू नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा। जो परिस्थितियों को देखकर अपना स्वभाव बदल ले, वो इंसान कैसा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। धनु राशि का सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है, इसके बारे में बताऊंगी। और वेलकम, वेरी वेरी मच, बिलीव इन कर्मा, जस्ट बिलीव इन कर्मा। बिलीव इन कर्मा में जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, माता रानी की कृपा से दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। चाहे आप मुझे बिलीव इन कर्मा पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी, माता रानी आपकी झोलियाँ भरे। धनु राशि, सितंबर का महीना भाग्य प्रबल रहेगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शिक्षा, प्रतियोगिता और विदेश से जुड़े हुए मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और अगर आपको याद दिला दूं, ये मेरा काम है धनु राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कहते हैं जाता जाता शनि बंगला, घर, गाड़ी, ड्रीम हाउस और ड्रीम जॉब दे के जाता है। प्रेम, विवाहित जीवन आपका बहुत बैलेंस रहेगा, लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। संतान से आपकी नहीं बनेगी, या आप दोनों के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरी है, खासकर पेट संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं। आर्थिक रूप से ये महीना सामान्य रहेगा। यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर के लिए नई शुरुआत, नई ऊंचाइयों के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है और क्षमता से ज़्यादा मेहनत करेंगे और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। नौकरी बदलने की इच्छुक होंगे और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। सरकारी नौकरी, प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। व्यापारियों को लेकर नए सौदे और नए पार्टनरशिप के लाभ भी मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना स्थिर रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इनकम वृद्धि के साथ किसी रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। किसी ने आपका धन ले रखा था और वापस नहीं कर रहा था, तो ओए होए अब वापस कर सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन जोखिम वाले फैसले सोच समझ कर करें। पारिवारिक खर्चा बढ़ सकता है, इसीलिए बजट पर नियंत्रण आवश्यक है। शेयर बाजार और प्रॉपर्टी से भी लाभ के योग हैं। स्थिति की, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना देखा जाए तो थोड़ा सचेत रहें। मुंह में छाले होना, पेट से जुड़ी समस्या होना और आपकी त्वचा से जुड़ी समस्या आपको तंग कर सकती हैं। और खान पान में सावधानी बरतें। हर किसी के घर का खाना ना खाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और योग, मानसिक तनाव से थोड़ा सा योग ज़्यादा करें और मानसिक तनाव से थोड़ा दूर रहें। और याद रखिए कि 15 सितंबर के बाद आपको कुछ चिकित्सक जांच करवानी पड़ सकती है। अल्ट्रासाउंड या पेट से जुड़ी कोई समस्या का, या ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने पड़ सकते हैं, जो फेवर में रहेंगे, घबराइए मत। विवाहित जातकों के लिए रिश्तों में मिठास बढ़ने का ये समय है। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे। विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा। चट मंगनी, पट ब्याह, लेकिन सितंबर के महीने में मत करिएगा, जब तक देव सो रहे हैं, जब तक हम शादी नहीं कर सकते। और बता दूं, अगर आपको किसी से प्रेम है तो ओए उन्हें बता दीजिए। और वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता जो टूट गया था वो लौट कर वापस आ जाए। कुछ रिश्तों में, रिश्तेदारों में, घर में कुछ उलझन हो सकती है। वो कहते हैं ना, नहीं तुमसे कोई उलझन नहीं है, नहीं तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है, बस अब वो पहले जैसा मन नहीं है। कई रिश्तों को लेकर ये कहावत बिल्कुल सही होती है, खुद को ही सुलझाने में लगा हुआ हूँ, नहीं तुम्हें लेकर अब कोई उलझन नहीं है। यानी कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ और भूल चुकी हूँ, मुझे तुम्हें लेकर उलझन नहीं है, लेकिन खुद में अब वो पहले जैसा मन नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से रिश्ते गुजर रहे होंगे जिनमें अब पहले जैसा मन नहीं होगा। घर परिवार की स्थितियां समान रहेंगी। शनि की दृष्टि का असर अच्छा रहेगा। कुछ उथल पुथल रह सकती है। पारिवारिक दृष्टि से महीना मिला जुला रहेगा। घर में किसी सदस्य से बातचीत जो है वो अशांति का कारण और अशांति का रूप ले सकती है, जिसे थोड़ा संभल कर चलें। इसीलिए इस समय शांति से काम करना, संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है।
माता पिता से मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत मध्य समस्याओं से उलझेगी। अगर आप अपनी बातचीत के बीच में किसी तीसरे को लेते हैं तो वो समस्याएं उलझेंगी, सुलझेंगी नहीं। बातचीत करनी है, जिन दो लोगों में लड़ाई है वो लोग आपस में बात करें। संतान पक्ष को लेकर सुखद समाचार मिलेंगे। परिवार में किसी धार्मिक कार्य में कोई अच्छा आप भाग ले सकते हैं। और धनु राशि वाले उपाय तो मैं हमेशा एक बोलती हूँ, केले के पेड़ की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप करो, प्रतिदिन हल्दी पानी में डाल के नहाओ, किसी का हृदय मत दुखाओ, केले दान बहुत ज़्यादा करो, जीवन में आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें, आपका जीवन प्रबल रहे, शक्तिशाली रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश दुनिया में बढ़ता रहे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। एक बात हमेशा याद रखना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। कभी भी किसी का बुरा करते हो, किसी को रुलाते हो तो खुद भी रोने के लिए तैयार रहना। बात करेंगे मकर राशि, सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं ओए होए, और अगर आप मुझे बिलीव इन कर्मा पर देख रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों की शनि की सारसती, ढैया वैया सब खत्म हो चुकी है। मकर राशि वाले जातकों के लिए काम के क्षेत्र में आपके अच्छे परिणाम दे सकता है सितंबर का महीना, और अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक रूप से महीना की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन फिर भी लाभ के योग बन रहे हैं। घर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन्हें आप बहुत अच्छे से खूबी से निभा पाएंगे, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाने पाए इसके लिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखना है। पति से रिश्ते अच्छे रखने हैं। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है। खासकर आपको बीपी, पीठ की दर्द, परेशानियां तंग कर सकती हैं। कुल मिलाकर महीना जो है वो आपकी सेहत को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से महीना बहुत अच्छा है। नौकरी में आपकी स्थिरता बढ़ेगी, आपका कामकाज अच्छा होगा, यात्राओं पे जाना पड़ सकता है, कारोबार को लेकर नए सतर्क आपके काम हो सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, कुछ बेहतर समाचार भी आपको मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के बहुत कुछ जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। पैसे को लेकर महा बेहतर रहेगा। कहीं पैसा अटका हुआ था तो नए मौक़ों से पैसा घर लौट के वापस आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक काम को लेकर विदेश जाना पड़ सकता है। नौकरी करते हैं तो बॉस तारीफ करेगा और बॉस इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस करते हैं तो नए लोग मिलकर आकर रियल स्टेट में आपके साथ शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, जिससे आपके पुराने ऋण उतरेंगे। घरेलू खर्चे बढ़ सकते हैं, आमदनी में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में ये महीना थोड़ा सावधानी भरने का है। पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, अड़कड़न, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट होना, चोट लगना। तो नियमित रूप से व्यायाम करें, योगा करें, किसी को पैसे उधार ना दें, पैसा वापस लें अपना लोगों से। मानसिक तनाव से बचें आप, पर्याप्त नींद लें, फल बहुत खाएं, सूरज को जल दें, ओम आदित्य नमः सूर्य नमः का जाप करें। दाम्पत्य जीवन के अंदर जीवन साथी के साथ एक सहयोग बनाकर चलें, उनको आप कॉम्प्लीमेंट्स दें, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दें। प्रेम संबंधों की गहराई को संभाल कर रखें, वरना प्रेम संबंधों में उलझन हो सकती है, टूट सकते हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत करने से मामला सुलझ सकता है। विवाह की बात चल रही है तो कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन इसके बाद वो हल हो जाएंगी और शादी होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तो भगवान सो रहे हैं ना योग निद्रा में, तो विवाह या शुभ कार्य नहीं हो सकता। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और मैं आपको बता दूं कि आपका मूड एकदम परफेक्ट रहेगा मांगलिक कार्यों के लिए। पूजा और धार्मिक कामों को करने का अच्छा मौका मिलेगा। बुजुर्गों की तबीयत का चिंता का ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग पूरा मिलेगा। संतान पक्ष को सुखद समाचार मिलेगा और धार्मिक सामाजिक आयोजन भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। शनिवार काले तेल भगवान पर अर्पण जरूर करें। हालांकि आपके ऊपर शनि की सारसती नहीं है, लेकिन मकर राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शनि है। शनि कहता है खाना खाने से पहले किसी को खाना खिला, कॉम्प्लीमेंट दे, लोगों की मदद कर, अच्छा रहे और लोगों को भी अच्छा रख। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें
और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।